हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपली यूनिक में। और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो, मेरा जो कंटेंट है समझ में आ रहा होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे आप अपनी लाइफ से। और मैंने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैं आपको ज्ञान देने वाली, आपको समझाने वाली कोई नहीं होती हूँ। और आपकी अपनी लाइफ है, आपको कैसे जीनी चाहिए, कैसे नहीं जीनी चाहिए, ये सब आपकी पर्सनल कॉल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने कह दिया ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, तो वो चीज़ आपको दूसरों के हिसाब से चलना जो कि कम करना चाहिए। बहुत सारे आजकल एक एक बाढ़ सी आई हुई है, एक एक क्या कहते हैं, एक जनरेशन एक ऐसे कंटेंट का शोर मचा हुआ है, ट्रेंडिंग जिसे कहते हैं, ट्रेंड में है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का ट्रेंड है जो आपको भटकाने के अलावा, खुद से दूर करने के अलावा कुछ नहीं देगी। ऐसा भी कंटेंट है और वो रेयर है, रेयर से रेयरेस्ट है, जो आपको सही डायरेक्शन की तरफ मूव कर देगा। लेकिन इससे भी हमें घबराना नहीं चाहिए कि गलत गलत करते करते, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास, अगर गलत भी हम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन सही पे पहुंच ही जाते हैं, अगर हम चलते रहते हैं तो, गिव अप नहीं करते हैं तो। आज मैं कुछ दिन पहले ये बात सोच रही थी अपने अंदर, कोई कोटेशन नहीं है, मैं अपने मन की और दिमाग की आपसे बात कहने वाली हूँ। वो यही है, वो ये है कि हम ना दूसरों के खुश करने के चक्कर में, हम लोगों को आजकल क्या है, हम लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि दूसरे हमसे नाराज़ ना हो जाए, हमारा रिलेशनशिप ना ख़राब हो जाए, हमारा हम अपना वो हम दूसरों को नहीं करते, वो हम अपने लिए करते हैं। हमारा कहीं सेल्फ हिडन मोटो होता है कि कहीं दूसरे हमसे नाराज़ ना हो जाएं, कहीं हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, और फिर हमें इनकी ज़रूरत पड़ी और इन्होंने हमें साथ नहीं दिया तो क्या हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन दूसरों से रखते हैं, और इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में एक क्या कहते हैं ना, एक वैलिडिटी और सीख करने के चक्कर में हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। और दूसरों को खुश करने के चक्कर में पता है क्या होता है, आप अपना ट्रू वर्जन खो देते हैं। जी हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ चीज़ें, कुछ कलर के ऊपर बात ले लीजिए, फूड के ऊपर, या चॉइसेस के ऊपर बात ले लीजिए, ड्रेस चॉइसेस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई नोन है, फ्रेंड्स में या फिर कोई सिबलिंग में या कलीग में या कोई ऑफिस में, आपका कोई नोन में है बहुत अच्छा, आपका बॉन्डिंग, आपकी कनेक्शन अच्छा है। जहाँ बॉन्डिंग कनेक्शन अच्छा होता है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ बॉन्डिंग कनेक्शन अच्छा नहीं होता ना, मतलब जहाँ लगता है कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तीर चल रहे हैं, तीर तलवार चल रहे हैं, तीर कमान चल रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जिससे आपके ओके ओके कन्वर्जेशन रहती है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो मतलब तेरी बात तो अपने रास्ते में, अपने रास्ते वाला हाल। लेकिन जब आप कहीं उसके साथ कहीं निकलते हैं, उस पर्सन के साथ, या फिर कोई ऐसे घर में होते हैं ना सिबलिंग्स की, इनकी सोच मैच नहीं करती, हमारी पेरेंट्स की हमसे सोच मैच नहीं होती है, हमारी किसी सिबलिंग से या फिर हमारे कज़न से किसी सोच मैच नहीं होती है हमारी, के बहुत से लोगों सोसाइटी में जो होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी खुशी को, जैसे को फॉर एग्जांपल, दो लोग शॉपिंग के लिए गए, वो आपस में पड़ोसी हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये ड्रेस पसंद आ रही है जो कि वेस्टर्न है। अब वो जो दूसरा है वो कह देगा कि भाई वेस्टर्न मुझे पसंद नहीं आती, मुझे तो ट्रेडिशनल पसंद आती है, तुम ये ले लो। मुझे तो ये पसंद आती है, तुम मुझे लेकर आए हो यहाँ पर शॉपिंग में, तो तुम ये लो, ट्रेडिशनल वेयर लो। मुझे ट्रेडिशनली पसंद आता है, या फॉर्मल ले रहे हो तो ऑफिशियली लो, कोई वैसा कैजुअल मत लो। ठीक है, तो अब उसको खुश करने के चक्कर में, चलो भाई मेरा पड़ोसी है, कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, पड़ोसी है, पड़ोसी धर्म निभाना पड़ता है, और जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी तो ये मुझे उस टाइम मना कर सकते हैं, अगर मैं इनकी चॉइस के हिसाब से नहीं चला या चली। यहाँ हमारी ना बुद्धि एकदम बंद हो जाती है। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि इस पड़ोसी से ऊपर भी कोई है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे मोमेंट पे, तो अपने भी वहाँ का हाथ छोड़ देते हैं आपका। गॉड फॉरबिड वो किसी के साथ ऐसा ना हो, मैं ये कहती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन वो एक शक्ति जो आपका भगवान है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो आप खुद पे ब्लाइंडली ट्रस्ट आप कर सकते हो, ब्लाइंडली फेथ जिस पे रख सकते हो, वो आप खुद हो, और आपका ईश्वर जो आपके अंदर समाया हुआ है।
फिर हमें लगता है कि यार अगर मैंने इसकी चॉइस नहीं मानी तो ये नाराज़ हो जाएगा या हो जाएगी, फिर आगे जाके मेरा पड़ोसी धर्म तो निभा नहीं पाएगी, नहीं आ पाएगा, और आगे जाके मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो ये मुझे मेरे पास हेल्प के लिए नहीं आएगा। यही होता है, बहुत सारे लोगों के हम नंबर रख लेते हैं कि भाई आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी, जबकि हमारा डे टू डे उनका कोई चैटिंग नहीं होती। आप अपने व्हाट्सअप पे या कॉन्टैक्ट में आप आज ही चेक कर लीजिएगा कितने ऐसे लोग हैं कि आपकी उनकी उनसे कभी बात भी रेयर, मतलब कभी बात हुई होगी और अब कितना टाइम हो गया है, आपको उनको हार्डली कितनी ज़रूरत पड़ती है। हम सिर्फ ज़रूरत के टाइम पे उन नंबरों को घुमाते हैं, और वो जब ज़रूरत के टाइम पे वो नंबर घूमते हैं ना, तो वो उस दिन मिलते भी नहीं हैं। ये आप देख लीजिएगा। अगर आपके कोई क्लोज़ या डे टू डे लाइफ जो आपको समझता होगा तो वो आपकी हेल्प के लिए आ जाएगा, अदरवाइज़ अननोन ही आपकी हेल्प करके चला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई फ़ोन नहीं उठाता है। ठीक है, आप कहीं फँस गए हैं, रास्ते में हैं, कहीं रास्ता खो गए हैं, भटक गए हैं, तो आप किसी को कॉल मिलाते हैं, यार यार मैं ऐसे, तो वो फ़ोन नहीं उठाते उस टाइम पे। भगवान ही किसी को भेज देते हैं अपनी हेल्प के, जब आपको लगता है ना अंदर से कि मैं अब खो गई हूँ, खो गया हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो आपके आस पड़ोस वाले जो आपको बिल्कुल अननोन होते हैं उस टाइम पे, वो हेल्प कर देते हैं। तो दूसरों के खुश करने के चक्कर में, वो किसी भी वे में हो लाइफ में, दूसरों के खुश करने के चक्कर में आप अपना ट्रू वर्जन खो रहे हो। जहाँ आपको अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, जो पर्सन अच्छा नहीं लगता बात करने में, नहीं लगता, जो चीज़ पसंद नहीं खानी नहीं लगती भाई, हम आपके उससे, सपोज़ कीजिए आपको डोसा खाना पसंद है, सामने वाले को नूडल्स खाने पसंद है, या आइसक्रीम खानी पसंद है, आपको मीठा खाना पसंद है, सामने वाले को चटपटा खाना पसंद है। अब इस पे आप अपना मन मार के चलो, आपने जिस दिन वो मन मार के कर भी लिया, सिर्फ इस चक्कर में कि सामने वाला मुझे जज ना करे, सामने वाला मुझे ये ना कहे कि अपने आप सेल्फिश है, इसी चक्कर में रहते हैं हम लोग, इसलिए अपना ट्रू वर्जन खो रहे हैं। हम लोग जो ओरिजिनलिटी अपनी खो रहे हैं ना, अपने आप को कम समझ के, वही हमारी सबसे ज़्यादा जड़ है लाइफ को ख़राब करने की। ये मैंने अब जाना है कि दूसरों के चक्कर में, दूसरों की मूर्खता पर अगर हम हाँ हाँ करते रहेंगे, सिर हिलाते रहते हैं, या दूसरों के गलत डिसीजन में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरों की अपने अंदर के ट्रू सेल्फ को, ट्रू हायर सेल्फ की बात को ना मान के, अपनी हायर फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट को, अपनी सोच को मार करके हम भेड़ चाल में लग जाते हैं, जो सामने वाला कह रहा है हाँ बस वही ठीक है। अरे आप सबसे पहले ये समझो, अगर आप सामने वाले को अगर किसी के कहने पे चल रहे हो तो आंख बंद करके क्यों चल रहे हो? आप देखो, सुनो, समझो, सबको भगवान ने बुद्धि, शक्ति, आंखें, सेंसेस सब बराबर दिए हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ डी फॉर डम की, लेकिन उनमें भी स्पेशलिटी होती है, वो भांप लेते हैं कौन सा गुड है, कौन सा बैड टच है। जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उन्हें भी सिखाया जाता है। तो आप कैसे बिल्कुल सामने वाले की बातों में आके इन्फ्लुएंस होके हाँ में हाँ कैसे मिला सकते हो, सिर्फ उनको खुश करने के चक्कर में। और जैसे मैंने बताया, सामने वाले को खुश करने के चक्कर में, चाहे वो आपका कोई भी लगता हो, XYZ कोई भी लगता हो, आप अपना ट्रू वर्जन खो रहे हैं, आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो रहे हैं। मैं अपना बताती हूँ, जो काम मुझे पसंद नहीं है वो नहीं है, सामने वाले मेरे पेरेंट्स खड़े हों, मैं आपको इसमें भड़का नहीं रही हूँ, मतलब मैं इन द सेंस आपके अंदर की जो पावर है, इंटरनल जो पावर है, मैं ये नहीं कहती, और जो इंटरनल पावर होती है ना, जिसकी इंटेंशन सही होती है, वो सामने वाले के साथ भी गलत नहीं करता, चाहे आपके घर में कोई भी हो। मुझे पता है कि मुझे, और उसमें बाहर को वॉयलेंट भी नहीं होना पड़ता, एंग्री भी, एग्रेशन भी नहीं दिखाना होता अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, शांति से अपनी बात को रख दो, वो काम आपका हो भी जाता है। तरीका वे होना चाहिए हम लोगों का, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे घर में जो चीज़ खानी पसंद नहीं है वो नहीं है, फिर मैं अपने लिए ऐसा नहीं कि मैं उन पे ज़ोर जमाऊंगी कि मुझे ये चीज़ खानी पसंद नहीं है तो आप मुझे दूसरी बना के दो, नहीं, आपको ये पसंद है आप खाओ, मुझे नहीं पसंद मैं दूसरा कुछ खा लूँगी, इस टाइप से। ठीक है, मुझे कहीं बाहर, जिस पर्सन के साथ मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे मेरे नेबर हो, चाहे कलीग्स हो, कोई भी हो, मुझे जिन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं है, मैं उनके साथ बोलना क्या, मैं उनकी तरफ देखना सोचना भी पसंद नहीं करती हूँ। अब वो उसके लिए मेरे पेरेंट्स मुझे इंसिस्ट करें कि ये तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, ये तुम्हारे पड़ोसी हैं, ये समाज का हिस्सा है, कम्युनिटी का हिस्सा है, इनसे ऐसे मत बिहेव करो, वो मैं उनकी नहीं सुनती हूँ, मेरी अपनी पर्सनल कॉल है। क्योंकि अगर मैंने उस दिन अपने आप को दबा लिया, अपनी फीलिंग्स उनके प्रति दबा ली, और मैंने अच्छे बनने के चक्कर में, गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के चक्कर में मैंने अपना ट्रू वर्जन खो दिया ना, तो आगे जाके मेरे माइंड में स्ट्रेस क्रिएट कर देगा, और वो स्ट्रेस एक दिन एग्रेशन के फॉर्म में बाहर फूटता है।
और ऐसे ही पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं, मतलब जो चाइल्ड होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स दबाव डालते हैं कि स्टूडेंट्स को आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, अपने बच्चों को हमें इस फील्ड में, हमें तुम्हें ये बनाना है, हमें तुम्हें वो बनाना है। वही तो बच्चों का एग्रेशन इकट्ठा हो के, जबकि वो बनना क्या चाहते थे, कोई एक्टर, कोई डांसर, कोई उनका क्योंकि अब तो जनरेशन वही है ना, पढ़ाई कौन करना चाहता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही पढ़ाई गलत चीज़ है, पढ़ाई आजकल सबका मोटो है कि हम अपना पैशन देखें, हम अपना पैशन ढूंढें, अपने पैशन पे वर्क करें, कुछ हटके करें, सबका ही रहता है। अब आजकल वो कोई नहीं चाहता कि हम पढ़ाई करें और बहुत ऊंची डिग्री लें और हम बहुत ज़्यादा ये करें ना। नाम रोशन करने वाला कहीं भी, वो सब्जी वाले का बच्चा भी कर लेता है, वो गांव का बच्चा भी कर लेता है, वो सब कर लेते हैं। झोपड़े पट्टी में रहने वाले बच्चे भी नाम रोशन कर लेते हैं। तुम्हें क्या पता, पेरेंट्स तो बस दूसरे बच्चों को देख के तुम्हारा कंपैरिजन करके, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा लाइफ में, तो ये क्या होता है। अब आपने फॉर एग्जांपल आपने अपने पेरेंट्स के कहने से कोई भी फील्ड चुन ली, तो क्या आप उसमें खुश रहेंगे। आपने अपना ट्रू वर्जन वहाँ मार दिया, आपने अपनी खुशी को उसके साथ मार दिया। अब बेमन से आप उस काम को कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स की खुशी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स प्रेशर, ठीक है, उनके समाज की इज्जत एंड ऑल, ठीक है। और आपका जो ट्रू वर्जन है, आपकी जो गुड फीलिंग है, आपका जो हैप्पीनेस, कहते हैं ना एक हमारी हैप्पीनेस की वजह है, मोटो है, वो आपने वो दबा दिया, ख़त्म कर दिया, मतलब उसके अपने अंदर ही उसे दबा दिया। जबकि आप क्या चाहते थे, आप कुछ और बनना चाहते थे, ठीक है, तो हमने दबा दिया। वो क्या होगा, जब आप वो 1 साल 2 साल उस पर लगे, एक दिन वो अग्रेशन निकल जाएगा, वो किसी और फॉर्म में कहीं ना कहीं वो निकलेगी। वो एनर्जी है आपके अंदर स्टक हो गई है, स्टक मतलब वो दब गई है। अब वो कहीं ना कहीं से तो रास्ता, एनर्जी है कहीं स्टे नहीं करेगी, बाहर निकलने का किसी भी ना किसी वे में रास्ता निकालती है। फिर आपके थॉट ऐसे चलेंगे, या तो आप हेल्थ आपकी ख़राब होगी, आपके माइंड लेवल पे आपकी हेल्थ ख़राब होगी, मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं तो उस एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ता है। यही मैं समझाना चाह रही हूँ, गुड बॉय और गुड गर्ल के चक्कर में हम अपना ट्रू वर्जन, ट्रू सेल्फ ना खोएं। सामने वाला हमें क्या जज करेगा उसको छोड़ दें, कि हमें अगर हमने उसके हिसाब से नहीं चले, उसकी बात नहीं मानी। छोटे बच्चों को मैं मान सकती हूँ, छोटे बच्चों को भी आजकल पता नहीं क्या, मतलब मैं नहीं कहती हूँ, छोटे बच्चों को भी आजकल इतना दिमाग है कि वो बड़ों को बता देते हैं कि हमें ये नहीं करना, लेकिन छोटे बच्चों को हम छोटा मान के उनकी बातें उनको करने देते हैं जो उन्हें करना है, ठीक है। लेकिन कुछ पेरेंट्स वहाँ भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मार मार के बच्चों को डब्बू बना देते हैं, और वो डरपोक रह जाते हैं फिर बचपन में ही, ठीक है। जबकि बच्चों को नेचुरली वो भगवान का रूप होता है, उन्हें जब वो गिरेंगे तब चोट लगेगी, तो उन्हें अगले टाइम पता चल जाएगा कि यहाँ गिरने से चोट लगती है, तो हमें उनको बांधना नहीं चाहिए रूल और रेगुलेशंस में। और जो बच्चे बिल्कुल खुले रहते हैं ना, तो वही कुछ जीवन में आगे कर पाते हैं, क्योंकि उनका माइंड कहीं, उन्हें पता है कि हमें दबना नहीं आया अपने माइंड के लेवल पे, हम कहीं दबे नहीं। जहाँ उन्होंने दबना सीख लिया ना, लोगों के हिसाब से चलना शुरू कर दिया ना, पर वहीं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यही मैं बताना चाह रही हूँ कि अच्छा बनने के चक्कर में, दूसरों के नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में आप अपने अंदर की फीलिंग्स को मत मारिए। अपने अंदर का जो आपके अंदर से आवाज़ आती है ना, कहते हैं ना हमारा मन ये कह रहा है, हमारा मन ये कह रहा है, तो उस आवाज़ को एक बार सुने। अगर वो गलत है तो भगवान से पूछें, अगर मैं गलत हूँ ना तो मुझे करेक्ट करना, लेकिन मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन नहीं मानता, कहते हैं ना हम लोग अंदर से, तो वो आपका ट्रू वर्जन है, ट्रू ओरिजिनल वर्जन है आपका वो। आप वही हो जो आपका मन कह रहा है, मतलब जो आपके अंदर से बात आ रही है कि भैया मेरा मन ऐसे कह रहा है, मैं नहीं मानती ऐसे, या मैं नहीं मानता ऐसे, ऐसा हो सकता है। तो वही आपका जो आपके अंदर प्योर कॉन्शियसनेस है ना, वो उसकी आवाज़ होती है। बहुत रेयर हम समझ पाते हैं, लेकिन जब मेडिटेशन जो लोग करते हैं ना, उनको बहुत भली भांति पता रहता है। मैं नहीं कहती, भगवत गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, समझने वाले अपने तरीके से समझते हैं। और दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया है, आपके अंदर क्या फीड है वो उसके अकॉर्डिंग वो दुनिया आपकी क्रिएट हो जाती है। तो बस मैं एकदम से रैंडम मेरे को थॉट आया, मुझे ऐसे ही बना, मैंने कहा ये इस टॉपिक पे मुझे क्लियरिटी देनी चाहिए। मुझे खुद भी क्लियरिटी मिली, और जब मुझे मिली तो मुझे आपको भी दी, क्योंकि दूसरों के चक्कर में ना पड़े। नो मैटर व्हाट वो कितना वर्स्ट हो रहा है चीज़ें, आप वहाँ लड़े भी नहीं, अपना काम करते रहें, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार अपनी ज़िंदगी जिए। देखिए मैं ये कहती हूँ, आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, सिंपल सी बात है।
और मैंने बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा था कि आप 10 मिनट बैठ के ये सोच लीजिए कि आपके ना होने से किसको फ़र्क पड़ता है। तब आपका ना जो अंदर से ट्रू पोटेंशियल है ना वो निकल के बाहर आ जाएगी। वो ऐसा फूट के निकलेगी ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा ना कि आपके जाने के बाद किसको फ़र्क पड़ने वाला है, तो बस फिर समझ लीजिए ये लाइफ आपकी है। आप अकेले आए थे, यहाँ अकेले ही अपने दम पे अपनी लाइफ को सँवारिए। किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ईश्वर से आपने उसके सामने नतमस्तक होइए। उससे उसके सामने आप जो कहना है, जो पूछना है, उसके सामने पूछिए। एक वही चीज़ है जिस पे आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं। एक वही चीज़ है जिससे आप सब कुछ पूछ सकते हैं। एक वही है जो आपको सब कुछ बता सकता है, रास्ता वही दिखा सकता है। आप कहाँ फँसे हैं, आपकी एक वही है जो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। एक वही है जो पूरी ज़िंदगी जीने से, जन्म से लेके मरने तक आपका साथ देगा, और कोई नहीं। रिश्ते हैं, बनेंगे मिटेंगे, लोग आएंगे जाएंगे आपकी लाइफ में। एक ही चीज़ है, एक आप और आपका भगवान, वो स्टे करेगा, या जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं नहीं जाऊंगी, पर मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग कीजिए। अपनी बुद्धि को भगवान से कहिए कि हमें बुद्धि, थोड़ा हमें शक्ति दे कि हमारी बुद्धि इसमें फ़र्क कर पाए कि हम क्या करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी इंट्यूशन पावर, मतलब अपनी गट फीलिंग को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर व्हाट कि सामने वाला आपको कितना अच्छा बता रहा है। वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपने मन की, वो वाली बात यहाँ बिल्कुल फिट होती है। यही मैं टाइटल रखने वाली हूँ। इसका टाइटल यही है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने ही मन की, सीरियसली। तब वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो अपने अंदर की बात को सुनकर फॉलो करता है। उसे उसे सही गलत में पढ़ना ही नहीं होता। उसे लगता है मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं ये करूँगा। ठीक हो, अगर अच्छा होगा तब भी मेरे को बेनिफिट है, और अगर मेरे लिए गलत होगा तो मेरे लिए सीख है। बस इस एटीट्यूड के साथ मैं चलती हूँ। अगर ठीक है, गलत होगा तो मैं गिरूँगी, क्योंकि मेरा डिसीजन था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी है सही गलत होने की। देखिए, अगर मैं वहाँ गलत हूँ, मैंने कोई डिसीजन लिया, मैं गलत हूँ, तब भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं सही हूँ तब भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मैं उसका जो कहते हैं ना क्रेडिट, किसी और को नहीं देने वाली। गलत है तब भी मेरी गलती, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया, मैंने गलत लिया, तो वो सीख गई मैं वहाँ से कि अब ऐसे नहीं करना है, ऐसे चलना है मुझे। और सेकंड थिंग, अगर अच्छा हुआ तो फिर ठीक है, अच्छा हुआ, आगे से ऐसे ही करना है, रिपीट करना है, उससे बेटर करना है, सिंपल। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके अपने आप को कंपैरिजन मत कीजिए। दूसरों के जज करने के डर से अपनी खुशियों को मत मारिए, अपने मन की बातों को मत दबाइए, ट्रू फीलिंग्स को मत बताइए। वो कहते हैं ना कि मैं अभी कहीं जा रही थी, और दूसरों के, मैं बता देती हूँ पहले ये बात कंप्लीट है, दूसरों के कहने से, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशियों को गला मत घोटिए। इसे आप सेल्फिशनेस कह सकते हैं, मेरी उसमें। लेकिन सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं होती है। सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात होती है मेरी नज़र में, क्योंकि आप जब अंदर से खुश होगे ना तो आप किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते, मैं ये मानती हूँ। तो ऐसे ही मेरे कलीग हैं, 2 कलीग हैं, तो वो कोई ऐसे ड्रेस पहन कर आई थी, दूसरी कलीग। तो मुझे कह रही थी कि ये कलर बहुत प्यारा है ना। तो वो कहते हैं ना, सामने वाले को एकदम, बहुत सारे कलीग्स खड़े थे साथ में मेरे भी। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा यार, और वो मुझे कलर बिल्कुल पसंद नहीं है जेन्युइनली। तो मैं करके बस वहाँ से निकल गई। मैं क्या कहती, वो मेरी सीनियर थी, तो मैं नहीं कह पाई उनसे कि मुझे ये कलर पसंद है जो दूसरे ने पहन रखा है। तो कहती है अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। नहीं भाई, मैं फेक क्यों करूँ अपने आप को? उनके सामने तो मैंने कर दिया, पर अंदर से मैं नहीं फेक कर सकती। नहीं है मुझे पसंद भाई, मैं क्यों दूसरा सामने वाले को वो करूँ? लेकिन वहाँ आपको अपने तरीके से चलना आना चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने ये कह दिया तो आपको भी यही फॉलो करना है, नहीं। आपको अपना वे ढूँढना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में डील करने के लिए, और वो आता है जब आप अपने माइंड को शांत रखते हैं, पीस में रखते हैं, मौन में रखते हैं, साइलेंस में रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं। हमारा माइंड ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है मेडिटेशन से, फोकस्ड हो जाता है, हमारे अटेंशन, इंट्यूशन, हम अवेयर होने लग जाते हैं। उसके मैं क्या फ़ायदे गिनवाऊँ आपको, मतलब इतने फ़ायदे हैं। मतलब मुझे एक मेंटल पीस, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो मिलता है। तो चलिए, इसका टाइटल मैं आज यही है बस, सुनो सबकी करो अपने मन की। बहुत ही
डीप कन्वर्सेशन थी और मतलब मेरे दिमाग में अभी जब मैं इस टॉपिक को सोच रही थी ना, पता है जब मेरे दिमाग में कोई टॉपिक क्लिक होता है ना तो मैं इधर उधर होती हूँ, मतलब कोई रैंडम प्लेस पे होती हूँ। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह शूट कर लूँ, किस तरह नहीं, लेकिन वो बाद में उस टाइम जो मेरी बातें थॉट एकदम से चल जाते हैं ना, वो उस टाइम से एकदम से कहते हैं ना, एकदम से वो गाड़ी पकड़ लेते हैं, एकदम से वो सीक्वेंस पकड़ लेते हैं, एक के बाद एक मुझे बातें याद आती रहती हैं। तो उस टाइम मेरे पास ना मेरे फ़ोन ना होने की वजह से तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है यार, आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस टाइम जो क्लिक होगा ना टॉपिक में, उस टाइम उसी टाइम उसे कहाँ भी बैठी हूँ, बस मेरे पास फ़ोन होना चाहिए, मैं वहीं रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दूँगी। ऐसे-ऐसे मतलब अंदर से बातें निकल जाए, जैसे-जैसे मतलब मेरे एक्सपीरियंस होते जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ हर तरह के एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ। और रही बात कोई दावा करने की, मैं कोई दावा नहीं कर रही हूँ अपने चैनल पर। कोई आपको कोई मनगढ़ंत गाने कहानी नहीं सुनाऊँगी। जो मुझे अपने पर्सनल रियल लाइफ़ में एक्सपीरियंस पता चलेंगे, जो भी मैं मुझे लर्निंग रियल लाइफ़ में अपनी पता चलेंगी, मैं वो आपको सिखाऊँगी। इधर से चेप के, उधर से सीख के, इधर से कॉपी पेस्ट करके या उधर से करके मैं नहीं करने वाली हूँ। जो मेरे माइंड में जैसा आएगा, जैसे मेरे अंदर की कॉलिंग होगी, उस हिसाब से इस यूट्यूब पे कंटेंट आएगा। ठीक है? I hope you all are like it. Thank you so much.